सक्सेस की मीनिंग आपके लिए क्या है? अपने टारगेट, अपनी एम को पाना, लाइफ में खूब आगे बढ़ना, सेटल होना, खूब सारे पैसे कमाना। ज़्यादातर यही होता है लोगों का। हाँ, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बट इसके साथ साथ ना कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। बिना उसके आप इन सारी चीज़ों को पा ही नहीं सकते हैं। अगर आप पा भी लेंगे ना तो आप अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप अपने ड्रीम को पा करके भी ना अपनी लाइफ में उतने खुश नहीं होंगे जितने कि आप हो सकते हैं। हाय, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। सक्सेस ज़रूरी है, बट उससे भी ज़रूरी है अपनी वैल्यूज़ पर स्टिक रहना, मतलब अपने मूल्यों पर टिके रहना। आपके ऊपर सक्सेस इतना ज़्यादा हावी नहीं होना चाहिए कि आपको अपने काम के नतीजे जो है ना वो दिखाई देने बंद हो जाए। कभी कभी हम सक्सेस पाने की चाह में ना ऐसे कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं ना जिसका रिज़ल्ट बहुत गलत आता है, बट हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती है। हम वो चीज़ समझ ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर ना सक्सेस होने का भूत बहुत ज़्यादा चढ़ा होता है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमें करना चाहिए। जब तक हम समझ पाते हैं ना कि हमने क्या किया है या हमसे क्या गलतियां हुई हैं, तब तक काफ़ी कुछ हम गलत कर चुके होते हैं और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती हैं। उसे संभालना काफ़ी मुश्किल हो चुका होता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप कुछ भी करिए, बट अपनी वैल्यूज़ के खिलाफ जा कर के कुछ मत करिए, क्योंकि वो आपको खुशी नहीं देगा, वो सिर्फ आपको प्रॉब्लम ही देगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, लालच, जेलसी या पावर की भूख, ये सब ना कब हमारे प्राउड में कन्वर्ट हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। इससे हमारे अंदर घमंड या ईगो आ जाता है। एक्सपेक्टेशन हेल्प करता है हमें अपनी चीज़ों को पाने में, अपने टारगेट तक पहुंचने में। ये हमें इंस्पायर भी करता है, बट इसे कितना रखना है ये भी आपको पता होना चाहिए। आप इसे मैनेज कर सकें, इतना रखिए आप इसे। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहे ना तो काफ़ी बेटर है। अदरवाइज़ ये आपको ना प्रॉब्लम में ज़रूर डाल देगा। लाइफ में कितने भी सक्सेस हो जाएं, बट आप हमेशा दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरों से अपना कंपेयर करके ना खुश भी होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप दूसरों से काफ़ी बेटर कंडीशन में हैं। अगर आप अपनी खुश होने की वजह बाहर तलाशेंगे ना तो ये चीज़ें आपको दुखी भी करेगी। आज आपको अच्छा लग रहा है, कल आपको आपसे बेटर कोई ज़रूर मिल जाएगा और तब आप दुखी भी हो जाएंगे, क्योंकि आपकी खुश होने की वजह बाहरी इन्वायरमेंट है। आपके खुश रहने या दुखी होने की वजह आपने दूसरों को दे रखी है। आप वापस से वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। आपको बाहरी दुनिया से ऐशो आराम तो मिल सकता है, पीस या खुशी नहीं मिल सकती है, क्योंकि आपके मन में तो कंपैरिजन चलता रहता है। आपका माइंड कुछ और पाने के लिए परेशान होने लगेगा। सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस यहाँ से तो आता ही नहीं है ना, बाहर से तो आपको सिर्फ स्ट्रेस, नेगेटिविटी और जेलसी ही मिलेगी। खुशी या इंजॉयमेंट हो सकता है मिल जाए, बट वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होगी, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही वो ख़त्म होगी ना आपको फिर एक कमी महसूस होने लगेगी। फिर से आपका दिमाग जो है ना वो चलने लगेगा, फिर से आपका दिमाग जो है वो परेशान होने लगेगा और कुछ नई चीज़ों को तलाशने में लग जाएगा। आपके अंदर हमेशा एंजाइटी रहेगी। ऐसी एक्सपेक्टेशन भी मत रखिए जो आपकी कैपेबिलिटी से बिल्कुल मैच नहीं करता है, क्योंकि फिर ऐसे में ना आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे, आप स्ट्रेस में रहेंगे। फिर सक्सेस को पाना और उसे फील कर पाना दोनों ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अपने एम या टारगेट तक तो पहुंच गए, बट आपकी हेल्थ का बुरा हाल हुआ पड़ा है। आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं, बट आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में आप कई तरीके की बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। फिर आप ऐसे सक्सेस या ऐसे पैसों का क्या कर पाएंगे? इस चीज़ को आप कहाँ तक एंजॉय कर पाएंगे? क्या ये चीज़ें आपको खुशी दे पाएंगी? हर चीज़ को ना मैनेज करना होता है, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपने कुछ खास रिलेशन, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी चीज़ गड़बड़ होती है ना तो हम अपनी सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाते हैं,
वो चीज़ हमारे लिए बेकार ही हो जाती है। ये भी सच है कि जब तक हम किसी चीज़ के लिए पागल नहीं होते हैं ना, वो चीज़ हमें नहीं मिलती है। बट आपको इतना भी पागल नहीं होना है कि आप अपनी ज़िंदगी को ही दांव पे लगा दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ज़िंदगी ही है ना। अगर ज़िंदगी है तो सब कुछ है। पागल होने का मतलब जज्बे से है। किसी भी चीज़ को अगर हम दिल से, दिमाग से पूरी तरीके से पाना चाहते हैं तो हम उस चीज़ में अपना पूरी तरीके से एफर्ट लगाते हैं, फिर वो चीज़ हमारे लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। बट अगर आपको किसी भी वजह से कोई चीज़ नहीं मिली ना, तो उसके लिए इतना परेशान मत होइए, उसकी वजह से इतना निराश मत हो जाइए कि अपनी ज़िंदगी के बारे में आगे कुछ सोच ही ना पाएँ, या उसके आगे आपको कुछ और दिखाई ही ना दे। आपने अपनी तरफ से एफ़र्ट डाला बट फिर भी वो चीज़ आपको नहीं मिली। आपने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया बट किसी भी वजह से अगर वो चीज़ नहीं मिली ना, तो जाने दीजिए। ये सोचिए कि आपकी ज़िंदगी अभी आगे बहुत कुछ आपको दे सकती है। वो नहीं तो कोई और चीज़ सही, आप में काबिलियत है और आप कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर कर पाएंगे। और जो भी आपके साथ होगा ना, या जो भी आपको मिलेगा, वो आपके लिए अच्छा ही होगा। उसमें भी अपने लिए कुछ अच्छा ज़रूर कर पाएंगे। आपके अंदर हुनर है, आप इस काबिल है। एक चीज़ के चक्कर में ना आपको सब कुछ नहीं खोना है। लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ना आपकी अपनी खुद की लाइफ है। अगर आप किसी सिचुएशन को नहीं चेंज कर पा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है ना कि आपको खुद को चेंज करने का चैलेंज मिल रहा है। तो खुद को चेंज करिए। आपसे हर चीज़ छीनी जा सकती है बट आपसे आपका माइंडसेट नहीं छीना जा सकता है, आपका एटीट्यूड नहीं छीना जा सकता है। ये आपका है और आपका ही रहेगा, और इसे आप अपने अकॉर्डिंग खुद ही चेंज कर सकते हैं। इसमें किसी और का कोई रोल नहीं है। तो अपने माइंडसेट को आपको खुद पॉजिटिव रखना है, खुद अच्छा सोचना है और अपनी लाइफ में खुद अच्छे चेंजेस लाना है। कोई भी सिचुएशन हो, आपको हार नहीं मानना है, बल्कि अपने लिए आप और क्या बेटर कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसे ख़राब होने से बचा सकते हैं, ये टोटली आपके हाथ में है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए।